नमस्कार। स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है और मैं संघर्ष आज आपके लिए प्रकाश लेके आया हूँ चैप्टर, जिसमें आप प्रकाश के बारे में जानेंगे। ये फिजिक्स के चैप्टर हैं प्रकाश। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है प्रकाश। ये मेरी पहली क्लास है, तो आज इसी के बारे में स्टडी करते हैं। प्रकाश आखिर होता क्या है? आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, या किसी भी चीज़ को हम डेली यूज में लाते हैं कि प्रकाश, अगर हमें कोई भी चीज़ देखना होता है तो किसके माध्यम से देखा जाता है? प्रकाश के माध्यम से, वरना वो हमें दिखाई नहीं देती। अंधेरे में कभी आपने देखा है कि प्रकाश कोई वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? जस्ट बिकॉज प्रकाश, हमारे पास लाइट नहीं होते। इंग्लिश में अगर बोले तो लाइट। अगर लाइट होती है तभी हमें सब कुछ वस्तु दिखाई देती है। अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ आपके सामने तो ये कहीं ना कहीं लाइट का ही इफेक्ट है, जिससे कि मैं विजिबल हो रहा हूँ आपके सामने, मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो आइए जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है, या इसके कौन कौन से फीचर्स है, गुण क्या है और इसकी चाल क्या है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक बाई टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे प्रकाश वो बाहरी कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाहरी कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। अब कैसे दिखाई देती है प्रकाश से? कोई वस्तु रखा हुआ है और जब तक उस पर लाइट नहीं जाती तब तक वो विजिबल नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा है। आँख वो यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से वस्तु का ज्ञान कराती है, और हम किसके माध्यम से देख पाते हैं? आँखों के द्वारा ही देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। अगर आँख ही नहीं रहेगा, प्रकाश किसी चीज़ पर पड़ा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो आँख वो यंत्र है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। नॉर्मली प्रकाश, हाँ, कुछ वस्तुएं होती है, जैसे दो टाइप की वस्तुएं जो प्रकाश एक देती है स्वयं, जैसे सूर्य हो गया या तारे हो गए, जो खुद उत्पन्न करती है। मानव उसमें कुछ नहीं करता। कुछ मानव निर्मित प्रकाश भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो सूर्य या बल्ब या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश के आपतित होने पे हमें दिखाई देती है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे मैं हो गया ये मार्कर हो गया। अगर हमें दिखाई दे रहा है तो कहाँ से दिखाई दे रहा है? जब इस पर प्रकाश आ रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश, अभी दिन है, उजाला है। क्यों उजाला है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा है तभी उजाला है। चारों तरफ पृथ्वी के जिस कोने पे प्रकाश जा रहा है वहाँ पे उजाला है, जहाँ पे नहीं जा रहा है वहाँ पे अंधेरा है। तो ये प्रकाश के कारण ही है मेन। तो प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं कहलाती है जिसपे जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रकाश के द्वारा चमकती है। चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, एनीथिंग जो प्रकाश की सहायता से चमकती है वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रकाश दो तरह के होते हैं, एक तो मानव निर्मित प्रकाश और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश। जो प्रकृति के द्वारा, जैसे सूर्य और तारों के द्वारा जो प्रकाश हमारे पास आते हैं वो प्राकृतिक प्रकाश कहलाते हैं। और जो हमने खुद बनाए हैं, मानव ने अपने हाथों से बनाया है, जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, या हीटर से भी प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी जिस चीज़ से मानव के द्वारा बनाए गए जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है वो कृत्रिम प्रकाश कहलाती है, और जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई है प्रकाश उसे प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के गुण क्या हैं, उसके फीचर्स भी तो होने चाहिए। कुछ फीचर्स में है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता परंतु इसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता बल्कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तभी वो दिखाई देता है। पहला टॉपिक तो ये रहा। अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये निर्वात क्या होता है? निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम मतलब, अगर आप ऐसा सपोज करो जहाँ पे वायु ना हो, कोई भी माध्यम ना हो, ना वायु हो ना जल हो, वहाँ पे प्रकाश जो है वो जाता है, और उसकी चाल जो होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸
अगर गुणा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना वो स्पीड से चलता है, वो प्रकाश की चाल है। 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है। यह सरल रेखा में भी चलता है। सरल रेखा मतलब बिल्कुल सीधा। प्रकाश कभी भी टेढ़ा नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि जिंग जिंग मोशन करते हुए जा रहा है। प्रकाश बिल्कुल सीधा रेखा में जा रहा है। अगर आपने देखा होगा, अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है या लाइट पड़ रही है या बीच में कहीं पेन आ गया, सपोज करो कि ये सूर्य से निकलने वाले प्रकाश है और हमने यहाँ पे पेन रख दिया, तो प्रकाश का यहाँ पे परछाई बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसे पार कर दे या फिर ये इधर होके चला जाए। अगर बीच में अवरोध हो गया तो ऊपर नीचे होके चला जाए, ऐसा नहीं। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। जहाँ पे भी कोई वस्तु आ जाए तो वहाँ से तो परावर्तित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। लेकिन वो जाती है बिल्कुल सीधी रेखा में, टेढ़ी जिंग जिंग मोशन करते हुए नहीं जाती है, टेढ़े मेढ़े। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतह जहाँ पे भी होगा, अगर प्रकाश वहाँ पे गिरता है तो बिल्कुल मुड़ जाता है। आप अगर देखे होंगे, जस्ट सपोज ये कोई भी शीशा ले लीजिए आप, ये बिल्कुल शीशा है। एक तरफ वो जो रेड ऑक्साइड लगा होता है वो लगा हुआ है, ठीक है, जो इसमें दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये सूर्य का किरण हो गया, जहाँ से प्रकाश निकलता है। सूर्य, अगर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट इस पर पड़ता है शीशे के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि शीशे से वो परावर्तित हो जाता है, ये मुड़ जाता है। अगर सीधा जा रहा है तो बिल्कुल सीधा ही निकलेगा, टेढ़ा जा रहा है तो टेढ़ा निकलेगा। ये कोण के हिसाब से निकलता है, ठीक है। लेकिन ये मुड़ जाता है, ना कि वो पार कर जाता है। जो मुड़ता है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी वो वहाँ से मुड़ चुका है उसमें टकराने के बाद। आगे प्रकाश का परावर्तन हम सही से समझेंगे। पूरा एक टॉपिक मैंने रखा है इसके लिए। इसी वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन भी समझाऊंगा। तो ये प्रकाश है, अगर प्रकाश किसी भी वस्तु या चमकदार सतह पर जाती है तो गिर जाती है। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग खेलते भी है, कोई थाली ले लिए या कोई शीशा ले लिया और एक दूसरे के आंखों पे चमकाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश शीशे पे पड़ता है तो वो हम चमकाते हैं कहीं दूर जाके, तो प्रकाश का परावर्तन के कारण ही वो चमकता है। यानी प्रकाश शीशे पे तो गिर रहा है, ये शीशा हो गया, और दूर बैठा कोई इंसान यहाँ पे वो उसके कारण नजर आ रहा है, वो बेचारा परेशान हो रहा है आंखों पे जब उसके पड़ता है तो। और आगे बढ़ते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसका अपवर्तन होता है। अब ये क्या होता है अपवर्तन? परावर्तन तो हम समझ लिए कि परावर्तन जो है वो प्रकाश मुड़ जाती है बिल्कुल, लेकिन अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। अपवर्तन ये होता है कि अगर सपोज करो ये भरा है, आपको पता है कि वायु हर जगह होता है, कहीं पे भी वायु वायु फैला हुआ है, हवा। ये हवा हो गई आपकी, और ये हो गया जल। मान लो ये बाल्टी हो गया, इतना दूर जल भरा हुआ है आपका। तो जब प्रकाश वायु से आता है, मान लो ये प्रकाश गिरा आपका, वायु से आया, जल के ऊपर पड़ा, तो ये जब जल के ऊपर पड़ता है तो ये टेढ़ा हो जाता है, ना कि ये बिल्कुल सीधा जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश बिल्कुल सीधे जाता है, लेकिन ये एक माध्यम हो गया, हवा एक माध्यम हो गया, ये हो गया जल, ये दूसरा माध्यम है। ये दो अलग अलग माध्यम है। अगर हवा से प्रकाश आ रही है और जल पे टकराएगी, और टकराने के बाद जल के अंदर जब प्रवेश करेगी तो वो बिल्कुल सीधे ना जाके थोड़ी सी विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है अपने स्थान से। ये प्रकाश आया और ये यहाँ से जैसे गिरा जल की सतह पे वैसे ही मुड़ गया, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश आने के बाद मुड़ कैसे जाती है। उसके बाद अगर देखिए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? वेवलेंथ। अगर प्रकाश जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, अगर इससे कम हुआ, 3900 से कम हुआ, तब भी हमें नहीं दिखाई देगा। अगर 7800 से ज़्यादा हुआ तब भी नहीं दिखाई देगा। हम मीडियम में देख सकते हैं प्रकाश, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक।
अगर ज़्यादा प्रकाश आँखों को इफेक्टिव कर रहा है तो 7800 के आसपास है, और बहुत कम प्रकाश है तो वो 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो वेवलेंथ। ये रहा तरंग दैर्ध्य। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हाँ, चलो अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरती है, जैसे मैंने एक शीशे का उदाहरण दिया था कि कोई चमकदार सतह है शीशा, उसके आर पार ना जाए, पीछे साइड में कुछ लगा हो या थाली हो गया या कुछ भी एनीथिंग चमकदार सतह हम लेते हैं। तो जब कोई चमकदार सतह पे गिरता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है, वापस लौट आता है उसी माध्यम में। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वो तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। सपोज करो हवा है, तो जब वो प्रकाश कोई गिरा, यहाँ पे हमने शीशा रखा, शीशा से फिर वो इसी माध्यम में लौट आएगी, वो पार नहीं करेगी, क्योंकि पीछे साइड में जो आपने घर में शीशा देखा होगा कि पीछे साइड में ऑक्साइड लगा होता है, जिसके कारण कोई भी प्रकाश वापस नहीं जाता, इसलिए हमारा चेहरा दिखाई देता है। अगर वापस चला ही जाता तो प्रकाश चेहरा दिखाई नहीं देता। तो सपोज ये हमारा प्रकाश गिरा यहाँ से, और जैसे प्रकाश गिरा यहाँ पे टकराया और ये वापस इस तरफ चला गया, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार सतह पर आकर आपतित होती है, आपतित मतलब आती है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे, और उसके बाद टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है यानी आती है और फिर तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे मैंने आपको एक चित्र भी बनाया है छोटा सा, तो वो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चित्र को अगर आप देखें तो ये कोई सूर्य है जिसे हमने माना ए बिंदु पे है, और जब सूर्य की किरण किसी परावर्तक तल यानी किसी मिरर पे, ये मिरर हमने लिया है जो कि प्रकाश इस तरफ ना जाए, प्रकाश इस चमकदार सतह पे गिर रहा है, इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ से निकल जा रहा है, तो ये इसी को कहते हैं परावर्तन। ये हो गया परावर्तक तल, यानी जिस तल पर जिस चीज़ पे यानी जो चमकदार चीज़ें हैं उसे हम परावर्तक तल कहेंगे, चमकदार चीज़ को। ये हमारा एक माध्यम है, कोई सा भी माध्यम ले सकते हैं या निर्वात ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली हवा रहता है, हर जगह हवा रहता है, तो वहाँ पे माध्यम का काम जो है हवा ही करता है। तो हवा में यानी प्रकाश जो आ रहा है किसी चमकदार यानी परावर्तक तल पर जब वो गिरता है तो इस बिंदु पे गिरता है और इसी बिंदु से वह वापस चला जाता है उसी माध्यम में। ओके, तो ये हो गया परावर्तन। अब ये हमने माना एक अभिलंब है, यानी परावर्तक तल के ही बिल्कुल सीधी रेखा माना, ऐसा कोई है नहीं। अगर हम इसे ऐसे मिटा के सपोज डॉट 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 कर लेते हैं, यानी कोई है नहीं, हम मान रहे हैं, ये तो हमारा नेचुरल है कि ये प्रकाश आ रही है, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि ये कोई एक अभिलंब है, यानी बिल्कुल सीधी रेखा, जिसे अभिलंब एन कहते हैं हम। तो जब वो गिरता है तो ये आपतित किरण यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कह रहे हैं, और जो जाने वाली किरण है वो परावर्तित किरण है, जहाँ टकरा रही है वो परावर्तक तल है। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। किरण को हमेशा डिनोट करेंगे, यानी जैसे हम दूरी को डिनोट करते हैं, या एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है तो सॉरी ओ है, तो ये ए ओ जो होगा वो आपतित किरण कहलाएगा। आपतित किरण अगर हमें कहीं डायग्राम में लिखना है या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम ए हो ही लिखेंगे, यानी जो हमारी किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु का है, और ओ बी यानी ओ से लेके बी एक क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण समझ आया। अब हम पढ़ेंगे कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्योंकि कोण भी जानना जरूरी है। जब हमें तीन चीज़ पता चल गया कि किरण जो आती हुई है वो आपतित है और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण है, बिल्कुल वैसे ही आपतन कोण और परावर्तन कोण
आपतन और परावर्तन दोनों से ही पता चल रहा है, यानी आने वाले जो कोण बनाएंगी तो वो आपतन कोण कहलाएगा, और जाने वाली जो रेखा है, जो किरण है, वो जब जाएगी तो वो परावर्तन कोण बनाएगी। तो अभिलंब से हम इसे डिनोट करते हैं, यानी ये अभिलंब है तो यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बनता है एंगल, यानी जैसे तिरछी रेखा में गिरेगी तो वो तिरछा ही जाएगी। जितने अगर मान लो 50 डिग्री का कोण बना रही है तो इन दोनों के बीच का, यानी जाने वाली किरण भी 50 डिग्री ही बनाएंगी तल से। अगर मान लो 90 डिग्री का कोण बना रही है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। डिपेंड करता है कि आने वाली प्रकाश की किरण किस तरफ से गिर रही है थाली पे, सीधी जा रही है या टेढ़ी गिर रही है या कैसे गिर रही है। सपोज करो अगर किरण यहाँ से गिरती यहाँ पे तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाती, क्योंकि यहाँ पे कोण कम बन रहा है तो इधर पे भी कोण कम बनेगा, नेचुरल बात है। तो ये हमारा आपतन कोण को हम आई से डिनोट करेंगे, यानी जो आपतन कोण है उसे हम आई से डिनोट करेंगे, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। अगर न्यूमेरिकल में कोई दे दे कि आपतन कोण माना कि 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो वो भी 30 डिग्री होगा। और दोनों को किस चीज़ से नापते हैं, अभिलंब के पास से नापते हैं दोनों कोणों को। तो अगर परावर्तन के नियम पूछा जाए, परावर्तन के नियम पूछा जाए तो इसका 2 ही नियम होता है, सिंपल सा। मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जहाँ मिलते हैं वो एक ही बिंदु पे मिलते हैं। कभी भी तीनों मिलेंगे तो एक ही बिंदु पे मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेगा। तो इसका पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, यानी जो आपका आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है आर, ये सदैव बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि कोण आई इजिकल टू कोण आर। तो आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। ये 2 नियम होते हैं। बाकी ये 2 इसके नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन इसके भाग है। अगर आप नियमित परावर्तन उसे कहते हैं कि अगर कोई चमकदार सतह है, अगर चमकदार सतह से जब परावर्तन होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। सपोज शीशा चमकदार, बिल्कुल चमकदार है, ठीक है, कहीं रुखड़ा नहीं है, तो यहाँ से जो परावर्तन होगा वो परावर्तन नियम कहलाएगा। अगर सपोज करो कोई दीवार पे प्रकाश गिर रहा है और वहाँ से परावर्तन हो रहा है तो वो अनियमित परावर्तन कहलाएगा। नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब चमकदार सतह से परावर्तन हो, अनियमित जब चमकदार सतह से नहीं हो, रुखड़े सीधे या खुरदुरे सतह से जब परावर्तन होता है तो अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो ये परावर्तन चैप्टर है, ठीक है, इतने में ही सीमित है परावर्तन। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आप लोगों के, तो जैसा कि न्यूमेरिकल मैंने बताया ज़्यादा हार्ड नहीं होते। अगर यही पूछेगा आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो वो भी सेम 30 डिग्री का है। बस नियम आप याद रखना, ये दोनों नियम काम के हैं।